आदमी की जिंदगी में, आज के आदमी की जिंदगी में, आज के आदमी की जिंदगी में सब कुछ है। बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, पीने के लिए टी सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, इसके बाद भी दिमाग अपसेट है। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है कि पहले अभाव में भी खुशियां थी और अब खुशियों का अभाव है। सब कुछ है हमारे पास। गुरु पूर्णिमा पुस्तक अभी मैं देख रहा था, सवाल किया मुनि जी, इंडिया और भारत में क्या अंतर है? सवाल किया, मुनि जी आपकी नजर में इंडिया और भारत में क्या अंतर है? तब मैंने कहा, साधनों में जीना इंडिया है और साधना में जीना भारत है। साधनों में जीना इंडिया है और साधना में जीना भारत है। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जमाना बदल गया, जमाना इतना बदल गया, इतना बदल गया कि आज बेटा अपने बाप को तो बोलता है पिता, लेकिन अपने ससुर को बोलता है पिताजी। जमाना बदल गया। आज भाई अपने सगे भाई से सलाह नहीं लेता है, बल्कि अपने साले से सलाह लेता है। जमाना बदल गया। पहले घर में कोई जानवर ना घुस आए, इसके लिए आदमी एक व्यक्ति को दरवाजे पर नियुक्त करता था कि घर में कोई जानवर ना घुस आए। आज घर में कोई आदमी ना घुस आए, इसके लिए कुत्ता दरवाजे पर रखा है। जमाना बदल गया। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जमाना कितना ही बदल जाए, पर जो ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा शाश्वत मूल्यों की स्थापना की गई, वो कभी नहीं बदल सकती है। वो गंगा की तरह पवित्र है और हिमालय की तरह उच्च है। जिन सिद्धांतों की स्थापना तीर्थंकरों ने की, वो आज भी शाश्वत है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए इस मुल्क में कहा दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ती और जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी आदमी वो नहीं जिसके घर गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, रुपया पैसा है, सोना है, चांदी है, बैंक के बैलेंस है। भारत के अध्यात्म ने कहा सुखी होने की कसौटी ये सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ती और जागने के लिए घड़ी के अलार्म की। आज आदमी का ना नींद पर नियंत्रण है, ना जागरण पर नियंत्रण है। अमेरिका जैसे मुल्क को नींद के लिए गोलियां खाना पड़े, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, क्योंकि वहां भोग ही भोग है, योग नहीं है, विलासता है, साधना नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति
और भारतीय संस्कृति में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। और अंतर सिर्फ इतना ही है कि पाश्चात्य संस्कृति द्राक्ष की संस्कृति है। द्राक्ष, अंगूर, अंगूर से रस बनता है और रस से शराब बनती है। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति द्राक्ष की संस्कृति है और भारतीय संस्कृति रुद्राक्ष की संस्कृति है। बात समझना, द्राक्ष से रस बनता है, रस से शराब बनती है, शराब पीकर आदमी मदहोश हो जाता है। कड़वे प्रवचन, गुरु पूर्णिमा जिसका मोड़ासा में लोकार्पण हुआ, अभी मैं पढ़ रहा था। सवाल किया किसी ने, मुनि जी अमेरिका आदि देशों में जब पति पत्नी सड़क पर चलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन हमारे देश में जब पति पत्नी सड़क पे बाजार में चलते हैं तो हाथ पकड़ के नहीं चलते, दूर दूर चलते हैं। ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसीलिए कि पाश्चात्य संस्कृति में रहने वाले लोग पति पत्नी बाजार में हाथ पकड़ के चलते हैं। उसकी वजह यह है उनको आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं, पता नहीं कब भाग जाए, इसीलिए पकड़ के रखते हैं, इसीलिए पकड़ के रखते हैं। पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सिखाती है एक बार शादी के बंधन में बंध गए वो जन्म जन्मांतरों का बंधन हो जाया करता है। दोनों को विश्वास है, इसीलिए हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं। पति को भी विश्वास है, पत्नी को भी विश्वास है, अब कोई खतरा नहीं। 21वीं सदी का इतना ही प्रभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जमाना बदल गया। पहले ब्रेन से आदमी चलता था, अब क्रेन से चल रहा है। कुछ करना नहीं चाहता आज का आदमी, कुछ करना नहीं चाहता, ऑटोमेटिक। शरीर को हिलाना डुलाना बंद कर दिया, शरीर से काम लेना बंद कर दिया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया का सुखी इंसान वो है जो फर्ज तो निभाता है लेकिन किसी का कर्जदार नहीं है। जो फर्ज तो निभाता है पर किसी का कर्जदार नहीं है। आज कर्जा लेके कर्जा लेकर के आदमी ने घर बना लिया और घर बना करके उसमें वो सीडी, वो टीवी, कौन सी बोलते उसको, एलसीडी, बड़ी वाली, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, एसी, सारी चीजों से पूरा घर का कमरा भर दिया। क्यों? कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज की जिंदगी लोन से चलती है। लोन कल तक जिंदगी मौन से। अगर आदमी के जीवन में कोई अभाव होता था, आदमी चुप हो जाता था, उसको स्वीकार कर लेता था। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी। अगर जिंदगी में कोई अभाव होता, कोई कमी होती थी, आदमी स्वीकार करता था। पर अब मौन नहीं, लोन ले आओ, धर जाओ, ले आओ, धर जाओ, ले आओ, धर जाओ, पूरा घर भर गया। अब पूछो भैया, अब तो तुम बड़े सुखी हो गए? बोलो नहीं, तो किस्तें चुका रहा हूं, और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद चुक जाता।